हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन और आपका स्वागत है प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आज की टॉपिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वह है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या है कि जैसे हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीपल किया या उसका इन्वर्स किया, तो हमारा उससे जो आंसर आता है या तो फिर उसका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, इसके बारे में हम इसके बारे में हम इस टॉपिक में बातें करेंगे। तो जैसे मान लिया कि एक Z1 है, Z1 है, जिसका हमारा क्या था, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्पेशल फॉर्म था वो था a+i_b। हम इसमें Z1 मान लिया जाए कि अगर a1 + i_b1 है, a1 + i_b1 है, और Z2 क्या है, a2 + i_b2 है, b2 है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि इन दोनों को अगर प्लस किया जाए, मतलब Z1 + Z2 किया जाए, Z1 + Z2 किया जाए तो क्या होगा। तो जैसे Z1 क्या था, Z1 ये Z1 है, a1 + i_b1 और Z2 प्लस ये हो गया Z1 और यहाँ पे Z2, a2 + i_b2। तो हम इसको ऐड करेंगे। चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड किया, a1 + i_b1 + a2 + i_b2। तो ये i और ये i_b1 और i_b2 को एक तरफ और a को एक तरफ कर लेते हैं। तो a1 + a2 + i_b1 + i_b2। तो हम इसमें से a1 + a2 प्लस इससे हम i को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, बच गया क्या, i। ठीक है, i को कॉमन लेने के बाद में अगर हम ये a1 + a2 बराबर a लेते हैं, ठीक है, और b1 + b2 बराबर b लेते हैं। तो क्या ये a + b ऐड हो जाएगा, क्या ये a + b ऐड हो जाएगा। जैसे a1 + a2 बराबर a और b1 + b2 बराबर B। तो यहाँ कैपिटल A और यहाँ कैपिटल B और I का I। तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल फॉर्म में है, क्योंकि हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर ये था। तो हमारा क्या आया यहाँ पे Z1 +
Z2, हमारा Z1 प्लस Z2 क्या आया, Z1 प्लस Z2 आया, ये Z2 क्या आया, A प्लस DI, मतलब Z1 प्लस Z2 क्या आया, A प्लस DI। इसका मतलब ये है कि जो ये है और ये इसी के फॉर्म में तो है ना, ये Z1 प्लस Z2 हमारा किसके फॉर्म में आया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन, देयरफॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो एडिशन हम जो ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, तो वो उसका जो एडिशन होगा, जो उसका सम होगा, वो भी एक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, इरेज करें। अब दूसरा क्या हो जाएगा, इसके बाद का टॉपिक हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ CN कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे, ये सब्ट्रैक्शन से क्लियर पता चल रहा है कि हम इसमें किसी को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एडिशन में ऐड किए थे, तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका जो सब्ट्रैक्ट होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस होगा, क्या वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा, इसको हम देखेंगे। तो मान लेते हैं उसी की तरह Z1 क्या है, A1 प्लस IB1 और Z2 क्या है, A2 प्लस IB2। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको Z1 माइनस Z2 अगर करेंगे तो क्या आएगा, इसका माइनस इसका, मतलब A1 प्लस IB1 माइनस A1 माइनस प्लस IB1, सॉरी B1 नहीं, A1 नहीं, A2 B2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे, सीधी ये माइनस A2 माइनस प्लस माइनस IB2। अब क्या करना है, ये I वाला और ये I वाला एक तरफ और ये एक तरफ, मतलब A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस IB2 हो जाएगा क्या। अब इसमें से इन दोनों में से क्या, ये आ गया हमारा, एक तरफ ये आ गया, और इसमें से हम I कॉमन ले लेते हैं, पिछले जो एडिशन था उसके तरफ से, उसी तरह से। तो A1 माइनस A2 प्लस, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लेंगे तो B1 माइनस B2। ठीक है, अब जैसे पीछे में मान थे हम लोग A1 प्लस A2 इज कैपिटल A, तो इसमें क्या है, A1 माइनस A2 है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, A1 माइनस A2 मानेंगे। क्या मानेंगे, A1 माइनस A2 मानेंगे। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कैपिटल A। ठीक है, अब और क्या मान लेते हैं, और मान लेते हैं B1 माइनस B2 इज इक्वल टू कैपिटल B। ठीक है, तो हम इसको A लिख सकते हैं प्लस I कैपिटल B, मतलब एक तरह से ये जो है ये मतलब Z1 माइनस Z2 जो हमारा आया,
वो भी एक तरह से क्या है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म में है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसी के फॉर्म में ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारे हमारे दो निकलता है बातें, कि जो एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। दोनों ही हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या डिफरेंस, दोनों क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इरेज कर दें। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें जैसे उसमें किए थे कि Z1 बराबर A1 प्लस IB1, इसमें क्या हो जाएगा, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। अब हमने देखा कि ऐड करने पर मतलब Z1 प्लस Z2 बराबर क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, और Z1 माइनस Z2 सॉरी हाँ बराबर क्या आया, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। तो हम ये देखते हैं कि हम इसका क्या मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है या नहीं। तो आगे चलिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2, तो A1 प्लस A1 प्लस IB1 इंटू इंटू क्या हो जाएगा, A2 प्लस IB2। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करते हैं, तो A1 इंटू A2, इसको इसके साथ किया, अब इसको करेंगे इसके साथ, तो A1B2। ठीक है, प्लस A1B2। अब क्या, अब इसका कंप्लीट हो गया, अब इसका करते हैं, इसका इसके साथ प्लस IB1 और A2, फिर इसका इसके साथ प्लस I स्क्वायर B1 इंटू B2। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं कि A1 इंटू A2 प्लस इन दोनों में से I को कॉमन निकाल लेते हैं, I कॉमन, तो इसमें क्या बच गया, A1B2 प्लस B1 A2। ठीक है, और ये I स्क्वायर, ये I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर का मान कितना था, जैसे हमारा I बराबर क्या था, √-1, तो I स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, -1। जैसे √-1 पर स्क्वायर होगा तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा -1। तो इसमें -1 से मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, पूरा टर्म ये पूरा टर्म इसके वजह से माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -B1 B2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ, मतलब A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 प्लस A1 B2 A1 इंटू B2 प्लस B1 इंटू A2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं एक टर्म पूरा और इसको मान लेते हैं एक टर्म पूरा। मान लेते हैं इसको क्या माना हमने, इसको माना m। ठीक है, इसको m माना प्लस I, इसको मान लिया n, तो n हो गया, मतलब m प्लस I n। तो ये भी तो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन गया ना। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या था फॉर्म, ये था फॉर्म, मतलब एक अकेला और दूसरा I के साथ, मतलब इसमें भी क्या हो गया, एक अकेला और दूसरा I के साथ। ठीक है, मतलब हमारा जो Z1 इंटू Z2 भी आया, वो क्या आया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारा इसके बाद में टॉपिक क्या आता है, इसके बाद में आता है हमारा टॉपिक आर्गेंट प्लेन। क्या आता है? आर्गेंट प्लेन। वो प्लेन नहीं, ये प्लेन नहीं, ये प्लेन, ये है ना। तो ठीक है, आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब हम लोग इस आर्गेंट प्लेन में ये पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आर्गेंट प्लेन में, हम इसको आर्गेंट प्लेन में किस तरह से उसको दिखा सकते हैं, किस तरह से उसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे की ओर क्या है कि जैसे हम ये क्या हो गया हमारा, पहले ये देखिए एक जेड, जेड, जेड क्या है, जेड का मान मतलब हम उसमें क्या लेते थे, ए प्लस आई बी। तो हमारा यहाँ एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश है। तो हम इसमें क्या लेंगे, लेंगे एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, जेड बराबर एक्स प्लस आई बी, आई बी वाई, आई बी वाई। तो इसमें हम क्या है ना कि जैसे देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो ये होगा एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो हम इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि जो एक्स है, एक्स है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। जैसे देखिए इसमें एक्स है, ये क्या है, ये रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है। और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलेंगे और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि अगर ये x है और ये y है, तो हम इसको इसके ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब इसमें रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हमारा z में क्या था, x प्लस आई वाई। तो इसमें भी कुछ इधर इधर x होगा, ठीक है, इधर माइनस एक्स होगा, इधर क्या होगा, y होगा और इधर माइनस वाई होगा। मतलब मान लिया जाए कि अगर x कुछ है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है। तो इसके सीधे में ये जो y वाला है, ये y वाला हो गया दूरी, और ये क्या हो गया, x वाला, मतलब यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे इसका एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटर से होते हुए यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये जो हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, z बराबर एक्स प्लस वाई आई। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, z बराबर एक्स प्लस वाई आई। इसी प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा। जैसे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ तक, इसमें x डाल देंगे, इसमें y। ठीक है, यहाँ x और यहाँ y। जैसे माना एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है z बराबर 3 प्लस 5i। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर इसके ऊपर दर्शाना है तो क्या करेंगे, सिंपल, ये हो गया क्या, प्लेन, और ये क्या हो गया, रियल एक्सिस, और ये क्या हो गया,
ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो हमारा इसमें रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट है, ये क्या है रियल पार्ट है, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इसमें क्या है, ये क्या है, ये रियल एक्सिस है, ये क्या है रियल एक्सिस है, और ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट है वो रियल के ऊपर, मतलब मान लेते हैं 1 2 3, ये 3 हो गया, और +5 ये प्लस है, +5 है, मतलब +5 ऊपर की ओर जाएगा, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ यहाँ तक, और यहाँ से कुछ ऐसे यहाँ तक, मतलब हमारा जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये जो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 + 5i, ये क्या हो जाएगा z बराबर 3 + 5y, मतलब यहाँ 3 और यहाँ 5। ठीक है, तो और क्वेश्चन देते हैं 2-3, इसको आप ट्राई कीजिएगा, इरेज कर देते हैं। z बराबर 2 + 5i, फिर क्या है z बराबर 3 + -2i, फिर z बराबर 3 - 4i, z बराबर -4 - 5i, z बराबर -3 + 2i। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन को आप देखिएगा सॉल्व करके, और हम इसके और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे का टॉपिक मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने यहाँ तक देखा था अभी, ये जो x है यानी रियल एक्सिस, और ये जो y है इमेजिनरी एक्सिस। इसमें मतलब इसका x का कोई जो पॉइंट होगा यहाँ पे, और y का जो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो इसी के अनुसार से अगर ये यहाँ पे कट करता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा z, क्या हो जाएगा z, मतलब ये z हो जाएगा z बराबर x + i y। ठीक है, सॉरी z बराबर x + i y। तो हम ये देखेंगे कि अगर इसका तो ये फॉर्म हो गया, लेकिन हम ये देखेंगे मॉडुलस इसका यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है, जो परिमाण है, जो मॉडुलस है, वो कितना है। तो जैसे हम अगर देख ले, तो ये जैसे ये है, x यहाँ पे आ रहा है, y यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से जो लेके यहाँ तक है ये x दूरी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y दूरी होगा, ये क्या हो जाएगा, y दूरी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहाँ है, यहाँ है। तो एक तरह से देखिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्या यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये अगर नाम देते हैं इसको दिया O, इसको दिया Y, सॉरी इसको Y से कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इसको दिया A और इसको दिया B, मतलब OBA। यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन जाएगा, OBA। एक कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हाइपोटेनस है,
क्या है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ओ ए हाइपोटेनस हो जाएगा। यही तो हमारा जेड है, यही तो हमारा क्या है, जेड है। ये हमारा क्या है, जेड है। यहाँ से यहाँ तक जेड, ये तो दूरी हो गया ना, इसको डॉट, ठीक है। ये तो हमारा दूरी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया ओ ए, ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा मॉडुलस किसका निकालना है, इसी का मॉडुलस निकालना है। मतलब मॉडुलस ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ओ ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए का मॉडुलस। मतलब हम इस ओ ए क्या है हमारा, ओ ए हमारा जेड है, तो जेड का मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और वाई, यही एक्स और वाई है, एक्स और ये वाई। मतलब यहाँ पे जेड का जो एक फॉर्म है वो क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। इसी का जो ये एक्स है वो एक्स, और ये जो वाई है वो वाई। समझ में आ गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझे। अब इस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जैसे अभी हम एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में हमारा कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको हमेशा ही याद रखना है। मतलब यहाँ से अभी हमारा क्या एक सूत्र निकल के आया, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड फर्स्ट 2 + 3i, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, इसका हमारा क्या निकालना है, इसका निकालना है मॉडुलस। तो मान लेते हैं जेड का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, जेड। ये क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, तो हमारा ये पहला क्या हो जाएगा, पहला का जो आंसर हम कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधा, और इसका आंसर निकल जाएगा। ये जो क्या हो गया हमारा रियल पार्ट हो गया, और ये क्या है हमारा, इसमें रियल पार्ट है। तो एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हमारा क्या निकल गया, 4 + 9। मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो कुछ आप एग्जाम्पल लेके खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब एक टॉपिक और बच गया है, अब आगे का एक टॉपिक और है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर x + i y, इसमें क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, पहले देखते हैं इसको डिनोट किस चीज़ से करेंगे, डिनोट करेंगे जेड
बार से, जेड बार से। मतलब इसको डिनोट कैसे करेंगे, मतलब कंजुगेट, इसको कंजुगेट ऑफ जेड इस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड बार। ठीक है, मतलब कंजुगेट ऑफ जेड बराबर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का बार। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको क्या करना है, इसका कंजुगेट क्या आ गया, ये आ गया। अब ये ऊपर वाला बार कैसे हटेगा, ऊपर वाला बार हटेगा इस इमेजिनरी एक्सिस, इस इमेजिनरी एक्सिस को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ निगेटिव कर देना है। क्या करना है, निगेटिव कर देना है। तो जेड का कंजुगेट क्या होगा, जेड बार, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस नहीं, एक्स माइनस आई वाई, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, जेड मतलब कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। माइनस वाई वाई। ठीक है, इतना कंप्लीट, इतना समझ में आ गया। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आई। अब जेड का कंजुगेट क्या होगा, जेड का कंजुगेट क्या होगा, सिंपली क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है निगेटिव। क्या करना है, निगेटिव। अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। मतलब इसका हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा, जेड का कंजुगेट वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 आई। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, 4 माइनस 6i। तो इसका जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, जेड का कंजुगेट हो जाएगा 4, इसको चेंज करेंगे 6i। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको लियो। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ, ये एक्स ये वाई। ठीक है, यहाँ से जो भी आएगा इसके सीधे में, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। जो हमारे यहाँ पे आएगा ये वाई हो जाएगा, इतना दूरी वाई, ये वाई, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट मतलब ये होता है, ये जो थीटा होगा, ये क्या होगा, ये जो थीटा होगा वो मतलब ये क्या है, आर्गुमेंट एंगल। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब ये है कि ये क्या है, एंगल है, क्या है, ये एक एंगल है। आर्गुमेंट इज एंगल विच satisfied relation of tan theta is equal to y a and x। ठीक है,
इसका मतलब यह है कि ये जो एंगल है, ये एंगल है वो अगर इसको अगर प्रूफ कर रहा है तो वो क्या है, आर्गुमेंट है किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जेड। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब इसके बाद ये है कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, मतलब ये जो थीटा है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड, क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसमें एक क्या करना है कि पहले तो हम इस थीटा को पकड़ेंगे कि ये कौन सा थीटा है। ठीक है, मतलब हम अगर tan थीटा को निकालते हैं मतलब y बराबर x, कुछ y बराबर x, जैसे मान लेते हैं z बराबर क्या है, जैसे एक ये है तो हमारा जो z है ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई हो जाएगा। अब इसमें जो y बटा z होगा, मतलब ये जो y बटा x है, z नहीं x, यहाँ को क्या हो जाएगा x, मतलब tan थीटा बराबर वाई वाई जो x होगा, इससे हमारा पता चलेगा जो भी होगा वो, कि हाँ ये थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, ये थीटा जो भी आएगा। अब ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, थीटा जो भी आएगा, थीटा मान लेते हैं थीटा आएगा, एंगल जो भी है वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा से हमारा पता चलेगा कि थीटा कितना आएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि हम इसमें जैसे, अब इसमें तो क्या होता है, इसमें तो चार होते हैं, इसमें चार होता है ना, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब हमें तो ये पता रहेगा कि हाँ ये और ये। अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि हाँ ये जो थीटा है वो कौन सा थीटा है, इसका थीटा है या इसका थीटा है या इसका थीटा है कि इसका थीटा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे अब देखिए, अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि ये जेड है, ये कहाँ पे आ रहा है, किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड में आ रहा है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये फर्स्ट में है, जैसे फर्स्ट में रहेगा तो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट, मतलब देखते हैं यहाँ पे, देखिए मतलब यहाँ अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसको इरेज करके दे, इसको इधर इरेज कर दें, स्टेप टू के लिए इधर इरेज कर देते हैं। जैसे देखिए ये है, इजीली क्या करना है, हमको पता है कि ये प्लस और ये प्लस होता है। ठीक है, इसमें मतलब माइनस और प्लस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों क्या होता है, इसमें दोनों ही माइनस होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों ही माइनस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स तो प्लस होता है लेकिन वाई हो जाता है माइनस। ठीक है, वाई क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम जब देखेंगे कि ये जो है हमारा जेड है, ये क्या है, ये कि कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा, इसका दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है और एक क्या है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसके लिए लेते हैं, पहले लेते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड के लिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के लिए, ठीक है, तो जैसे कि अगर पहला कोऑर्डिनेट में होगा, अगर जो जेड है वो पहला कोऑर्डिनेट में होगा, तब क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा वो भी प्लस होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी प्लस होगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में ये जैसे देखिए ये एक्स है, इसकी जगह पे यहाँ पे प्लस एक्स है यहाँ, लेकिन जब सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो ये क्या होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस आई वाई होगा, यानी रियल पार्ट क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा
और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ निगेटिव है, मतलब यहाँ भी -x और यहाँ -iy, ठीक है। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x तो प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये इधर x प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो y है वो तो नीचे होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x क्या होगा, x प्लस होगा, लेकिन y क्या होगा, y माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। मतलब हम किस तरह से जो z है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हाँ ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम इसके आर्गुमेंट्स के बारे में पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ने हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में जाना कि हाँ किस तरह से कौन सा किसमें जो प्लस माइनस रहेगा, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है वो कौन से कोऑर्डिनेट में रहेगा, कौन सा अगर रियल पार्ट अगर प्लस है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस है तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इसका आर्गुमेंट, क्या देखते हैं, आर्गुमेंट देखते हैं, यानी आर्गुमेंट देखते हैं जेड का। मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे देखें ये हो गया हमारा प्लेन और ये क्या हो गया हमारा जेड, ये हो गया हमारा जेड। मतलब ये जो हमारा जेड है यहाँ तक वो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। इसका मतलब कि ये हमारा जो है ये हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा किसके लिए, इसके लिए। मतलब ये एंगल है इसका, देखिए यहाँ पे ये x और यहाँ पे y, मतलब जो y x आएगा, y बटा x tan थीटा बराबर y बटा x, x वो क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये मान्य होगा, इस थीटा को सेटिस्फाइड करेगा y बटा x, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें तो इसके लिए जो हमारा जो एग्रीमेंट हो जाएगा tan थीटा, उसमें जो थीटा का वैल्यू आएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वो क्या आ जाएगा, इसमें प्लस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका ऑर्डिनेट जो थीटा यहाँ पे रहेगा वही हो जाएगा। जिस तरह से हमने tan थीटा निकाला वही हमारा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तब, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, ये जेड यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, लेकिन अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा। इस तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो हमारा y क्या होगा, y तो ये होगा हमारा, ये हमारा y होगा और ये क्या होगा, x होगा। तब हमारे लिए जो y बाई एक्स होगा, मतलब ये जो tan थीटा होगा वो हमारे लिए कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इधर से जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो ये नहीं होगा, ये तो हमारा आर्गुमेंट नहीं है ना, हमारा आर्गुमेंट तो ये है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा हमारा जेड, जब सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा जेड होगा तो y बटा एक्स tan थीटा बराबर y बाई एक्स। अगर ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर y बाई एक्स, मतलब हमारा ये थीटा निकला। लेकिन क्या ये हमारा आर्गुमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो पॉजिटिव है इसको हम लेंगे। हमारा आर्गुमेंट कौन है, ये है। तो इसका आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा पाई होता है, यहाँ 0 रेडियन और यहाँ पाई रेडियन, तो सिंपली पाई रेडियन में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ तक हमारा जो आर्गुमेंट होगा वो निकल जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका आर्गुमेंट जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, तब इसका जो आर्गुमेंट हो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। अब देखिए अब थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, इसी तरह से हमारा कोई भी एक्स ऐसे थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। जब थर्ड कोऑर्डिनेट में जेड होगा, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये वाई होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, एक्स होगा। मतलब इसके लिए इस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। मतलब ये जो हमारा है, क्या ये हमारा वो हो जाएगा
आर्गुमेंट क्या ये थीटा हो जाएगा आर्गुमेंट? क्या ये थीटा आर्गुमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा तो यहाँ से लेके जाएंगे ना, तब हमारा ये क्या होगा? आर्गुमेंट होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हम इधर से देखें, इधर से ही देखें, इधर से देखें तो क्या होगा? पाई माइनस पाई, यहाँ से इधर से घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, हमारा नीचे की डायरेक्शन में आ गया एंगल। हमारा एंगल कहाँ आ गया? नीचे की डायरेक्शन में आ गया। मतलब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा, इधर से इरेज कर देते हैं, जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हमारा माइनस थीटा आएगा। जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हमारा माइनस थीटा आएगा। मतलब माइनस थीटा में क्या करेंगे, हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल है, ये है हमारा थीटा पॉजिटिव एंगल है, उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे, तभी तो हमारा ये आर्गुमेंट आएगा, ये आर्गुमेंट आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा तब फिर से बना लेते हैं। अगर हमारा जेड फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, मतलब ये होगा हमारा, ये होगा थीटा। ठीक है, ये एंगल नीचे आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा में आ जाएगा। तो हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा वो आर्गुमेंट वो क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब हमारा आर्गुमेंट जो निकालना होगा वो तो इजी तरह से निकल जाए। क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे, इसके अनुसार से एक्स वाई बटा एक्स बराबर tan थीटा निकालेंगे। अब इसमें जो थीटा आ जाएगा वो हम देखेंगे उसके बाद कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट उसको देखने के बाद में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट के अनुसार से हम अपना आर्गुमेंट फाइंड कर लेंगे। तो इतना बातें समझ में आ गई कि हम आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इरेज करें, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। पोलर फॉर्म। अब हमें क्या पढ़ना है? पोलर फॉर्म। अब हमको पढ़ना है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पोलर फॉर्म क्या होता है? जैसे पोलर फॉर्म का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज को जो ये हमने क्या देखा, इसका जो फॉर्म सिंपल फॉर्म है वो क्या है? x प्लस आई वाई है। लेकिन इसी को जब हम साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करेंगे, जब हम इसको कॉस थीटा और साइन थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? पोलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए हम किस प्रकार से किसी को पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके जाएंगे वो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा जेड है। ठीक है, सॉरी जेड नहीं, ये हमारा जेड है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा? मॉडुलस जेड हो जाएगा। ठीक है, ये कोई हाइट है, ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा यहाँ तक। इसके अनुसार से ये वाई, यहाँ से यहाँ तक वाई, तो ये भी वाई, और यहाँ से यहाँ तक तो एक्स है ही। ठीक है, इतना पता चला। ये एक्स और ये वाई, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा, ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसका जो लेते हैं tan थीटा, सॉरी tan थीटा नहीं साइन थीटा, हम क्या लेते हैं? साइन थीटा। अगर साइन थीटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? y अपॉन मॉडुलस जेड आ जाएगा क्या? अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ये p हो जाएगा, थीटा के मुकाबले में ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। ठीक है, ये सब तो 10th की बातें हैं। इसके बाद में फिर इसके अनुसार से हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर p बाई h। ठीक है, तो p y और h मॉडुलस z, h क्या हो जाएगा? मॉडुलस z। तो इससे हमारा y बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर हमारा आ जाएगा साइन मॉडुलस z इंटू साइन थीटा। ठीक है,
इतना आ जाएगा मॉडुलस जेड इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसी प्रकार से हमारा जो ये एक्स है, एक्स का क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉडुलस जेड इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, मॉडुलस जेड इंटू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे वाई है, जो इसका जो ये सिंपल फॉर्म था, मतलब जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई था, इसमें क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ से उठा के यहाँ रख देना है, मतलब मॉडुलस जेड कॉस थीटा प्लस आई इंटू मॉडुलस जेड साइन थीटा। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, मॉडुलस जेड को बाहर निकाल लेंगे, मॉडुलस जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। मॉडुलस जेड, मॉडुलस जेड, इसको मॉडुलस जेड को हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस जेड को हम आर भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे आर भी लिखा होता है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा टॉपिक खत्म होता है। और अंतिम तक बने रहने के लिए थैंक यू। इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियो हों आपके तक पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।